Good morning all of you. Today start exercise 1.2.1 and chapter second linear equation in one variable. previous क्लास में अपन exercise 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड कंप्लीट किया था. अपन जो exercise 2.1 कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट मेथड से, यानी जो इसका जो प्रोसेस गिवन है आपको क्वेश्चन में, यानी तो आपको गिवन है एडिशन, जो आपको करना है उस क्वेश्चन में वापस उसका ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन गिवन है तो आपको करना है उसका ऑपोजिट एडिशन, एंड मल्टीप्लाई गिवन है तो आपको करना है डिवाइड, एंड डिवाइड गिवन है तो आपको करना है मल्टीप्लाई. ओके, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 क्वेश्चन गिवन है. तो लेट्स को ट्राई करते हैं सवाल. यानी आपको गिवन है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7, यानी 3/7 किसमें गिवन है इधर प्लस में, तो अपन इसका ऑपोजिट क्या करेंगे, जस्ट माइनस. तो सब्ट्रैक्ट ये हो गया इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम इक्वेशन 1. सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में से अपन जो ये वैल्यू यहाँ पे ऐड किया हुआ है उसको अपन करते हैं माइनस. तो 3/7 प्लस x, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 3/7. इक्वेशन 1 में अपन 3/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे मींस क्या होगा, जो प्रोसेस कर रहे हैं अपन वो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा एंड राइट हैंड साइड में भी होगा, वो साइड इक्वल प्रोसेस होगा. तो इक्वल टू 17/7 minus 3/7, राइट. 3/7 का लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस किया एंड 3/7 राइट हैंड साइड में भी माइनस किया. तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. तो यार 3/7 प्लस का और 3/7 माइनस का तो क्या हो गया, ये कैंसिल और यार रिमाइंडर हो गया x. अब यहाँ पे 7 एंड 7 बोथ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है वो सेम, एंड आपको क्या होगा इसका एलसीएम. 7 एंड 7 का एलसीएम होगा 1. 7 का डिवाइड 7 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 17 से, 1 का मल्टीप्लाई 17 से, माइनस 7 का डिवाइड 7 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 3 से न्यूमरेटर से इक्वल टू. तो नेक्स्ट हो गया x इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 1, 17 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, 3/7. x इक्वल टू 17 माइनस 3, ये हो गया 14. 14/7 इज द राइट आंसर. ओके, मींस आपने क्या किया, आपको यहाँ पे एडिशन गिवन था तो आपने किया सब्ट्रैक्शन, जस्ट इसका ऑपोजिट. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. 2x/3 इक्वल टू 18, ये गिवन है, इसको आप सॉल्व करते हैं. 2x/3, 3 किसमें क्या डिवाइड में, इसका जस्ट डिवाइड क्या होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई. तो ये इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 बाई मल्टीप्लाई 3 ऑफ इक्वेशन 1. इक्वेशन यहाँ पे 3 किसमें गिवन है, डिवाइड में, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हुआ, मल्टीप्लाई. तो अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में. तो 2x/3 इसका मल्टीप्लाई किस करेंगे, 3 का लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में. तो इसको सॉल्व किया, 3 से 3 कैंसिल, तो रिमाइंडर हो गया 2x इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई 3. अब नेक्स्ट अगेन 2 मल्टीप्लाई x, अरे 2 किसमें है, 2 है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का जस्ट डिवाइड क्या होगा, डिवाइड. तो डिवाइड 2 बोथ साइड, डिवाइड 2 बोथ साइड, डिवाइड 2 से डिवाइड क्यों किया, यहाँ पे आपको क्या है 2 इज मल्टीप्लाई ऑफ x. तो 2x का डिवाइड एंड 18 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2 का.
तो अगेन 2 से 2 कैंसिल एंड 2 1 2 एंड 2 का डिवाइड 18 में 2 9 जा 18 तो x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 9 3 जा 27 तो s की वैल्यू हुई 27 ओके एंड क्वेश्चन नंबर 5 and 6 योर होमवर्क ओके एंड नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 14y minus 8 equals to given है 13 and next question है अपना क्वेश्चन नंबर 12 x upon 3 plus 1 equals to 7 upon 15 ओके इसको ट्राई करते हैं तो इसमें फर्स्ट 8 इसमें माइनस में तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा प्लस तो ऐड 8 फोर साइड ऐड 8 फोर साइड 8 को अपन फोर साइड में ऐड करते हैं ऑफ इक्वेशन 1 में अपन 8 को फोर साइड में ऐड करते हैं 14y minus 8 and plus 8 equal to 13 plus 8 8 को अपन लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया और 8 को राइट हैंड साइड में भी प्लस किया तो 14y प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो गया इक्वल टू 13 प्लस 8 कितना हो गया 21 ओके अब नेक्स्ट 14 और y बोथ आर मल्टीप्लाई तो नेक्स्ट क्या होगा 14 का डिवाइड 14 है मल्टीप्लाई में है तो इसका जस्ट ऑपोजिट डिवाइड 14 फोर साइड 14 का डिवाइड किया तो 14y अपॉन 14 इक्वल टू 21 अपॉन 14 से 14 कैंसिल ये y इक्वल टू 7 2 जा 14 and 7 3 जा 21 to 3 upon 2 is a right answer okay and next question number 12 x upon 3 plus 1 equals to 7 upon 15 1 किसमें प्लस में इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा माइनस तो सब्ट्रैक्ट 1 both side of equation 1 में अपन 1 सब्ट्रैक्ट करता है both side तो x upon 3 plus 1 minus 1 लेफ्ट हैंड साइड में 7 upon 15 minus 1 राइट हैंड साइड में तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल x upon 3 equal to 1 upon 1 7 upon 15 minus 1 upon 1 is 1 x upon 3 equals to LCM 1 and 15 का LCM कितना हुआ 15 का डिवाइड 15 में 1 टाइम 1 का मतलब 7 से कितना हो गया 7 माइनस 1 का डिवाइड 15 में 15 टाइम 15 का मतलब 1 से ये हो गया 15 x upon 3 equals to 7 में से 15 माइनस किया कितना हो गया 8 कितना माइनस हो गया 8 अपन स्मॉल में से बिग माइनस नहीं हुआ तो मींस क्या है रिवर्स माइनस किया तो साइन कौन सा होगा नेगेटिव एंड बिग नंबर कौन सा है बिग नंबर -50 तो इसका साइन है माइनस अपॉन 15 अब नेक्स्ट 3 किसमें है इधर डिवाइड में इसका ऑपोजिट जस्ट मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई 3 both side we have x upon 3 multiply 3 equals to minus 8 upon 15 multiply 3 से 3 cancel then x equals to 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम तो ये हो गया minus 8 upon 5 ओके तो डियर स्टूडेंट आपको इसकी एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पर वेरी सिंपल जो आपको गिवन है लेट गिवन है प्लस इसका ऑपोजिट क्या सब्ट्रैक्ट ओके एंड नेक्स्ट
इसमें फर्स्टली एक्स के फर्स्टली गिवन है 3 का डिवाइड, तो अपने क्या 3 का मल्टीप्लाई, एंड नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लाई, तो अपने क्या 2 का डिवाइड, एंड इसमें फर्स्टली क्या ऐड है माइनस 8 सब्ट्रैक्ट किया हुआ, तो अपने ऐड किया 8, एंड नेक्स्ट 14 किसमें है मल्टीप्लाई है, तो अपने क्या इसका उल्टा किया डिवाइड 14 से, एंड नेक्स्ट प्लस 1 है तो अपने सब्ट्रैक्ट किया -1, एंड नेक्स्ट 3 डिवाइड में है तो अपने किया मल्टीप्लाई। ओके, तो ये डियर स्टूडेंट आपको इसमें वेरी सिंपल है, जो गिवन प्रोसेस है उसका जस्ट आपको ऑपरेट करना है। ओके, एंड एक्सरसाइज 2.2 इक्वेशन से पहले आपको सम इंपोर्टेंट टॉपिक विद यू। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में आपको मैं असाइनमेंट सेंड होगा, उसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको एक असाइनमेंट सेंड होगा, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, और आपके आफ्टर द 15 अगस्त के बाद आपका यूनिट टेस्ट होगा, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके जो यूनिट टेस्ट होगा उसमें से होंगे। ओके, यानी जो असाइनमेंट में 20 क्वेश्चन सेंड होंगे उसमें आपको डिजिट चेंज हो सकती है, जो असाइनमेंट सेंड होगा उसमें आपको डिजिट चेंज हो सकती है, एंड 20 क्वेश्चन में से उसी टाइप के 10 क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में प्रेजेंट होंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।